युवाओं के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। जो यंग है, अडल्ट्स है, जिन्होंने अभी अभी कॉलेज पूरा किया, अपना कॉलेज से पास आउट हुए हैं, करियर की अभी अभी शुरुआत हो रही है, मतलब कहने की बात है कि नाउ यू आर बिलो 25 और अबो 20। तो आप करियर को चेज कर रहे हैं या करियर या सक्सेस पाने की राह पर है, तो ऐसे समय पे ऐसे मेंटल नोट्स आपके पास होने चाहिए जो आपको रिच बनाए, जो आपको एसेट बना के दे, वेल्दी बनाए और आमिरी हासिल हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। मैंने अपने वर्ड्स में अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए, जब मैं अपने 20s में था, 25 थी मेरी एज, उस समय मुझे क्या करना चाहिए था, ये सोच अपना कर आपके लिए मेरे एक्सपीरियंस द्वारा, मेरे जो भी मुझे पता है उसके बारे में, उसके अनुसार या उसकी हेल्प लेके आई वांट टू से समथिंग फॉर दोज हु वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन माय वेज, है ना। तो युवा है, अडल्ट है, उनके लिए ये मेरा छोटा सा एफर्ट्स दोस्तों। आज का युवा, आज के जो यंग जनरेशन है या यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सपनों की उड़ान भरते हैं कि जल्द से जल्द रिच बनने का, वेल्थ कमाने का। लेकिन जब जेब की हकीकत उसे उनको ज़मीन पर पटक देती है, महंगे गैजेट्स हो गए, ब्रांडेड कपड़े हो गए और इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल दिखाने का जो जुनून है, वो सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रहा है या कर्ज की गहराई में धकेल रहा है दोस्तों। तो इस सच्चाई पर गहराई से नज़र डालते हैं, जो जानते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाया जा सकता है जब आप 25 के हो, जब आप 20 साल, 22 साल, 23 साल के हो। लाइफ के इस स्टेज में सही डायरेक्शन मिलना, लाइफ के इस एज ग्रुप में सही राह मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर में, मतलब जब आप 30 क्रॉस करोगे, 35 के होगे और 40 पहुँचते पहुँचते सब कुछ आपके, मतलब जो रास्ता आपने चुना होता है उसका आउटकम आपको आने वाले 15, 20, 25 साल में मिलता है। तो कैसे आपने अपने लाइफ को दिशा दी, कैसे डायरेक्शन दी, ये तय करती है कि आपने पास कितनी संपत्ति आएगी या कितना पैसा आपके पास आएगा। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस आवर नोटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर वीडियोस। एंड लास्टली एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते बिना देर किए। नंबर 1, कर्ज से बचने का पहला पार्ट, इच्छाओं को लगाम लगाना। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना, अपने खर्चों पर लगाम लगाना। आज के समय में हर वो चीज़ इजी वे पे अवेलेबल है अपने स्मार्टफोन पे। बस एक क्लिक में बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आपको लोन देते हैं हर वो चीज़ के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आज के समय में क्रेडिट कार्ड हो गया, बाय नाउ पे लेटर हो गया, ये ऐसी स्कीमें हैं जो आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए सही नहीं है, क्योंकि हर वो चीज़ आपको इजी वे से मिल जाती है। और मतलब पैसे कमाने के ज़रिए कम है, लेकिन खर्च करने के ज़रिए बहुत है। तो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना आसान तो लगता है, लेकिन जब उसका बिल आता है तो वास्तविकता समझ में आ जाती है। अगर आपके और मनी अर्निंग के सोर्सेस अगर एक ही हो या लिमिटेड हो, तो हर चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं दोस्तों। हर नया फ़ोन, नया ब्रांड और नए जूते हो, ये आपको आत्मसम्मान नहीं बढ़ाएंगे, आपका पैसा ही सही में आत्मसम्मान बढ़ाता है।
सिंपल रहिए, इजी रहिए, लेकिन पैसा अच्छा खासा अर्न कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले आपके इच्छाओं को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको इस स्टेज में, इस एज में सीखना होगा। कम कम में ज़्यादा पाने की कला ही आपकी असली शक्ति है दोस्तों। तो कहने की बात है, अपने इच्छाओं को कंट्रोल करें, क्योंकि ज़रूरतें और इच्छा दोनों अलग अलग बातें हैं। जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ पे बेझिझक खर्च करना चाहिए, और जहाँ पे इच्छा है, डेफिनेटली इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। वहाँ पे आपको अपने मन को रोकना होगा, मनी बचाने, पैसे बचाने के लिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह को चुनते हुए उस पर आगे बढ़ने के लिए। नंबर 2 बात है, पैसे को अपना दोस्त बनाए, दुश्मन नहीं। पैसा एक साधन है, साध्य नहीं है। इसे अपना दोस्त बनाए। हर महीने एक तय रकम, फिक्स रकम, जो भी आपके अर्निंग के मुताबिक होती है, उसको सेव कीजिए। ये हैबिट डालो हर महीने डिसिप्लिन से सेव करने की। इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। जब आपके घर में कोई या आपके परिवार में जब इमरजेंसी आती है, तो उस समय सबसे पहले अगर आपको कोई काम आएगा तो वो है पैसा। बाद में बाकी लोग या बाकी सर्कमस्टेंसेस आपके काम आएगी, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो आपका पैसा ही आपको काम आएगा, और आपके पास लिक्विड अमाउंट होने चाहिए एज अ इमरजेंसी तौर पर। अपने पैसे को काम पर लगाएं दोस्तों। इसे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के थ्रू हर महीने जो भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, या आप शेयर मार्केट में डिलीवरी बेस्ड शेयर्स बाय करके होल्ड कर सकते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही वो बढ़ जाते हैं तो उसको आप स्क्वायर अप कर लीजिए, सेल कर लीजिए, और उसका जो प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली आप उसको जो चाहिए कर सकते हो। तो याद रखें, पैसे को सही जगह निवेश करना आपको फाइनेंशियल आज़ादी के करीब ले जाएगा, जो कि आपके इस एज ग्रुप में, जैसे मतलब 20 से आगे 25 तक जो भी आपका करियर बनता है, उस समय आपको ये मेंटल नोट्स या ये माइंडसेट होना चाहिए कि पैसे को अपना दोस्त कैसे बनाए। नंबर 3, स्किल्स पे निवेश करें, स्टेटस सिंबल में नहीं दोस्तों। आज का समय स्किल्स का है। स्किल्स जिसको पता है वो आज अच्छे पैसे बना सकता है। मतलब काम है स्किल्स का, खाली नॉलेज बढ़ाने का नहीं, या खाली डिग्री आपके पास डिग्रियां जोड़ने का नहीं है। डिग्री आपके लिए दरवाजे खोल सकती है, लेकिन असली पैसा आपकी स्किल्स पर डिपेंड रहता है कि आपको क्या पता है। मतलब कहने की बात है कि वो ज़माना चला गया कि आपको सर्विसेज मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। आज चलता है स्किल्स। आज स्किल्स को वैल्यू, आपको कौन सी कला ऐसी पता है जो दुनिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज की टेक्नोलॉजी में, आज के युग में, आज के इस भीड़ भरी दुनिया में, आज के इस चलती दुनिया में, दौड़ती दुनिया में, जिसको टेक्निकल बातें पता है, स्किल्स पता है, वही सक्सेस है। तो आपको नई नई चीज़ें सीखना चाहिए, स्पेशली डिजिटल स्किल, जैसे ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये बस इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। घर बैठे हाउ यू कैन मेक मनी एट योर होम, फ्रॉम योर होम। हर कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे बाहर जाने की, या सब कुछ आप पहले के ज़माने के मुकाबले आज का जो समय है बहुत ही अच्छा हो गया। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई भी कमाई का जरिया आप ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। समय को बर्बाद न करें, समय बड़ा बलवान दोस्तों, समय बहुत ही अनमोल है। समय का वैल्यू क्या होता है वो आपको जब आप 30s क्रॉस करोगे, 40s क्रॉस करोगे, तब देन दैट टाइम एवरी पर्सन विल रियलाइज, या हर बंदा या हर पर्सन रियलाइज़ करता है कि उसने ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खोया, जब वो 40s क्रॉस करता है, 45 से और 50 से आगे निकलता है। तो अगर सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन फेल हो गया तो वो बस एक मतलब आप बीती समझिए, या पछतावा या रिग्रेट में चला जाता है। तो किताबें होती है, किताबों से सीखो, यूट्यूब पे सीखो। हर कोई, हर प्लेटफॉर्म आजकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए
आपको काम आ सकता है। सिंबल के पीछे मत पड़िए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए ताकि वो स्किल्स आपको पैसा बना के दे। ये स्किल्स में निवेश जो करते हैं वो स्किल्स कभी घाटे में या वो निवेश कभी घाटे में नहीं जाता। नंबर 4, जल्दी शुरू करें, देर से पछताए नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है जल्दी शुरू करना। अगर आप 20 की उम्र में शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो आप डेफिनेटली 40 तक आते आते आपके पास अच्छी असेट, अच्छी अमाउंट, मतलब आपने लगभग आमदनी हासिल कर ली होगी। जो जैसा भी आपका समय है, जैसा भी आपका परिवार है, डेफिनेटली आप सेटिस्फाई मान लोगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। हर महीने छोटी रकम बचाकर निवेश करें, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझे और उसका फ़ायदा उठाए आज के समय में। तो याद रखें, पैसा समय के साथ बढ़ता है। अगर आप जल्द शुरू करेंगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए काम। तो जल्दी शुरू करना बहुत ही आवश्यक है आज के सिनेरियो में। नंबर 6, असफलता से डरे नहीं, उससे सीखना ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको कई बार असफलताओं का, डिफीट का सामना करना पड़ेगा। ये सत्य बात है। जो भी इंसान आज रिच बना है, अमीर बना है, वेल्दी बना है, वो कई बार की असफलताओं के बाद ही बना है। हिस्ट्री को देखे, डेटा को देखे कि असफलता के बाद ही सफलता मिल जाती है। अगर सफलता किसी को मिल रही है तो आपको सफलता जल्दी मिली है तो वो अच्छी बात है, लेकिन हर असफलताओं के बाद ही वो सफलता हर किसी को मिली है आज के समय में। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हर कोई उसको चेस कर सकता है, उसको पा सकता है। रास्ते में चुनौतियाँ तो आएगी, कभी कभी आपका पैसा डूबेगा, कभी कभी नहीं, बार बार डूबेगा जब आप रिच बनने की राह पर होते हो। कुछ फैसले गलत होंगे, तो इन सब कुछ समय में आपको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। तो वो सब ओवरकम करना है, वो स्टेप बाय स्टेप उस स्थिति से, पोजीशन से बाहर निकलना है। सब कुछ करके असफलता आपके पास आएगी, बार बार आएगी, तभी भी उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन याद रखें, असफलता ही सीखने का सबसे बड़ा ज़रिया है आज के समय में। बाकी कोई नहीं सिखाएगा आपको। अगर आपको स्विमिंग करना है तो आपको पानी में जंप मारनी ही पड़ेगी, तभी आप स्विमिंग सीख सकते हो। साइकिल सीखना है आपको, प्रैक्टिकल वे में करना है, तो आप ऑन पेपर नहीं कर सकते कि साइकिल कैसे राइड करना है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, साइकिल कैसे चला, आपको बैठना ही पड़ेगा साइकिल के ऊपर। फिर आगे देखा जाएगा कि आप गिरते हो, चोट लगती है नहीं लगती है, वो समय के ऊपर होता है, आपके ऊपर होता है। तो कहने की बात है, हर असफलता से सबक ले और आगे बढ़े। अभी इस वीडियो का निष्कर्ष मेरा ये है दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी सोच में है, आपकी थिंकिंग में है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई माया जाल नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी आदतों और फैसले का परिणाम है। इस बात को, मेरे इस वर्डिंग को, मेरे इस सेंटेंस को जितना जल्दी समझ जाए वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ लॉट ऑफ ईयर्स इन दिस मैटर। तो मैं ये सोच समझ के बोल सकता हूँ कि ये आपकी सोच में, आपकी आदतों में और आपके फैसलों पर डिपेंड होता है। जब ये आप सोच वैसी बना लोगे तो डिसीजन भी वैसे बन जाती है। आदतें वैसे अपनाओगे तो आपका जो आउटकम होगा हैबिट्स का, आदतों का, वो डेफिनेटली आपके फेवरेबल होगा मनी जनरेशन में। और जो फैसले बनेंगे, रिजल्ट बनेगा, तो उस फैसलों का जो रिजल्ट बनेगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। आप मनी या पैसे अकोमुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों याद रखें कि आमदनी जो होती है वो बैंक बैलेंस में तो होती ही है, लेकिन इसके बावजूद आपके दिमाग में भी होती है। अगर आप सही सोच और सही दिशा में काम करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके कदम जरूर चूमेगी। तो बेहतर है आप इसी एज में जल्द से जल्द ट्राई करें आमदनी हासिल करने का, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, ताकि आने वाले समय में आप बाकी लोगों से मार्जिनली आगे चले जाएं। बहुत सोच समझ के, बहुत ही कम बातों में, कम समय में आपको खास बातें दोस्तों बता रहा हूँ इस वीडियो पे, कि लाइफ के अर्ली स्टेज में बहुत ज़रूरी है पैसे को बढ़ाना, पैसे को कमाने के लिए सीखना, पैसे कैसे बढ़ते हैं ये सीखना। क्योंकि आज के इस लोभ लुभावन युग में, आज के इस डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में इतने डिस्ट्रैक्शंस है
किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। तो आपको आपके बारे में, अपने बारे में, खुद के बारे में सोचना होगा, संभलना होगा। हर कुछ मतलब डिस्ट्रैक्शन आएंगे, फिर भी आपको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया होगा। दोस्तों कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।